नमस्ते दोस्तों, बात करते हैं बीकानेर विधानसभा चुनाव की, जहाँ पे सातों विधानसभा क्षेत्रों में कल हुए मतदान का जो प्रतिशत है वो काफ़ी अच्छा रहा है। 74.09% बीकानेर संभाग बीकानेर जिले की सातों जो विधानसभा सीटें हैं, उनका प्रतिशत काफ़ी अच्छा रहा है। और अभी मैं क्योंकि ये देर रात तक जो है शाम 6 बजे तक कितना वोट प्रतिशत हुआ है, ये देर शाम को ही इसका क्लियर हुआ था। और उसके बाद अभी मैं आपके सामने ये डाटा विधानसभा वाइज कौन प्रत्याशी थे और किसका आपस में मुकाबला था और किस विधानसभा का कितना प्रतिशत रहा, इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ले चलता हूँ डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, जो कि जहाँ पे करीबन 3 प्रत्याशियों के बीच में सीधा मुकाबला था, कांग्रेस, बीजेपी और माकपा। यहाँ पे अभी भी वर्तमान में गिरधारीलाल मैया, जो कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से विधायक हैं वहाँ पे, और कांग्रेस पार्टी से कांग्रेस पार्टी से मंगलाराम गोदारा चुनाव लड़ रहे थे और भारतीय जनता पार्टी से ताराचंद सारस्वत चुनाव लड़ रहे थे। और इसके अलावा वहाँ पे एक निर्दलीय प्रत्याशी है प्रीति शर्मा, जो कि पिछले दिनों काफ़ी डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय थी और उन्होंने काफ़ी रैलियां और रोड शो भी किया उन्होंने। और इसके अलावा कांग्रेस, भाजपा और माकपा। तो अगर इस विधानसभा क्षेत्र में अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, तो डूंगरगढ़ में 74.88% जो है कल मतदान हुआ है। काफ़ी अच्छा मतदान का प्रतिशत है। और क्योंकि वर्तमान में यहाँ पे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से विधायक गिरधारीलाल मैया है, और अभी इस बार जो मुख्य जो टक्कर है वो भारतीय जनता पार्टी के ताराचंद सारस्वत और कांग्रेस के जो है मंगलाराम गोदारा के बीच में मुख्य फाइट मानी जा रही है। हालांकि यहाँ पे जो इस बार जो है गिरधारीलाल मैया और जो प्रीति शर्मा है वो भी इन दोनों का गणित बिगाड़ सकते हैं यहाँ पे। तो लेकिन यहाँ अभी जो वोट प्रतिशत जो बढ़ा हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पे अभी ताराचंद सारस्वत जो है काफ़ी आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसके अलावा तो ये तो 3 तारीख को ही पता चल पाएगा कि कौन यहाँ से जीत पाता है। अभी मैं आपको ले चलता हूँ जो कि बीकानेर जिले की सबसे हॉट सीट जो बनी हुई है, कोलायत विधानसभा क्षेत्र, जो कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी में अभी हाल ही में शामिल हुए देवी सिंह भाटी जी के पौत्र जो हैं अंशुमान सिंह भाटी, जो कि पूर्व सांसद स्वर्गीय महेंद्र सिंह भाटी के पुत्र हैं। और क्योंकि महेंद्र सिंह भाटी भी सांसद रह चुके थे कम उम्र में, और उनका भी इस इलाके में वर्चस्व है। इसके अलावा देवी सिंह भाटी जो है करीबन 20 सालों तक यहाँ विधायक भी रहे हैं, वो मंत्री भी बने हैं, और उनकी इस इलाके में एक अलग पकड़ है और उनका एक फैन फॉलोइंग भी एक अलग तरह की है। तो कोलायत का जो विधानसभा में जो प्रतिशत है वो दोस्तों 78% है। और ये 78% मुझे लग रहा है कि बीकानेर जिले में सबसे ज़्यादा जो मतदान का प्रतिशत है वो कोलायत में रहा है। और यहाँ से कोलायत में कांग्रेस के जो ऊर्जा मंत्री रह चुके हैं भंवर सिंह भाटी और भारतीय जनता पार्टी के अंशुमान सिंह, इन दोनों के बीच में मुख्य मुकाबला रहने वाला है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो आरएलपी के प्रत्याशी हैं रेवंत राम पंवार, वो भी यहाँ पे चुनाव उन्होंने लड़ा है और वो भी यहाँ पे शिकस्त दे रहे हैं। लेकिन मुख्य जो मुकाबला है यहाँ पे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के बीच में रहेगा। और क्योंकि ये जो बढ़ा हुआ प्रतिशत है और देवी सिंह भाटी का एक अलग उनका एक ग्राफ है, और इसके अलावा अंशुमान सिंह भाटी नया चेहरा है, युवा नेता हैं, और पिछले लंबे समय से विधानसभा क्षेत्र में दौरे कर रहे थे। लोगों के बीच में, यूथ के बीच में खासी उनकी पकड़ देखी जा सकती है, क्योंकि जो वर्तमान में जो विधायक हैं, ऊर्जा मंत्री हैं, उनके ऊपर कई सारे आरोप हैं, लोगों ने लगाए हैं, लोगों के कुछ के काम नहीं हुए। तो उस वजह से भी जो लोगों में एक नाराजगी का सामना उनको यहाँ पे सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अंशुमान सिंह भाटी जो है वो अभी मुझे लगता है उभर के आएंगे और वो यहाँ पे लीड ले सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं जो भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के ऊपर बसा हुआ खाजूवाला विधानसभा क्षेत्र की, जो कि खाजूवाला विधानसभा क्षेत्र से अभी वर्तमान में कांग्रेस के जो हैं कांग्रेस के जो गोविंद मेघवाल जो यहाँ से चुनाव जीता था उन्होंने पिछली बार, और सरकार में भी आपदा राहत मंत्री के पद के ऊपर वो काम कर रहे थे लंबे समय से। लेकिन उनका भी काफ़ी इलाकों में उनको भी विरोध का सामना पिछले कई दिनों से करना पड़ रहा था। और अगर खाजूवाला के वोट प्रतिशत की अगर मैं बात करूं तो वो 74% यहाँ पे मतदान हुआ है देर रात तक, और जो काफ़ी अच्छा है। और क्योंकि यहाँ भी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के बीच में सीधी टक्कर थी। कांग्रेस की तरफ से यहाँ पे गोविंदराम मेघवाल चुनाव लड़ रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल ने चुनाव लड़ा है। और यहाँ भी जो ये जो वोट का बढ़ा हुआ प्रतिशत और वर्तमान प्रेजेंट जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उनके प्रति लोगों में नाराजगी, वो जो वोट प्रतिशत है वो भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल के पक्ष में जाएगा। और यहाँ ये सीट भी मुझे भारतीय जनता पार्टी खाते में जाती हुई लग रही है। और
अब दोस्तों मैं आपको ले चलता हूँ इसके बाद में लूनकंसर विधानसभा की ओर। तो लूनकंसर विधानसभा क्षेत्र की अगर मैं बात करूँ तो लूनकंसर का जो वोट प्रतिशत है वो 75.12 रहा है। काफ़ी अच्छा है वोट प्रतिशत यहाँ का। और यहाँ पे अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के सुमित गोदारा यहाँ पे विधायक हैं। और यहाँ मुकाबला जो है त्रिकोणीय रहने की संभावना बनी हुई है। यहाँ पे कांग्रेस की ओर से राजेंद्र मूण ने चुनाव लड़ा है, भारतीय जनता पार्टी के सुमित गोदारा चुनाव लड़ रहे हैं। निर्दलीय के रूप में जो कांग्रेस से भागी होके वीरेंद्र बेनीवाल ने चुनाव लड़ा है। और इसके अलावा प्रभुदयाल सारस्वत उन्होंने भी चुनाव लड़ा है। तो यहाँ जो मुख्य जो मुकाबला है भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस और वीरेंद्र बेनीवाल के बीच में मुख्य मुकाबला यहाँ पे है। हालांकि प्रभुदयाल सारस्वत भी कुछ इलाके हैं जहाँ पे प्रभुदयाल सारस्वत को भी लीड मिल सकती है। लेकिन वीरेंद्र बेनीवाल लंबे समय से इस इलाके में सक्रिय थे और क्योंकि वो जाट बाहुल्य क्षेत्र से आते हैं तो इसलिए उनका भी यहाँ पे जो फाइट है ना अच्छी हो सकती है। तो यहाँ कुल मिला के अगर मैं कहूँ तो मुकाबला त्रिकोणीय है। और ये सीट जो है मतलब यहाँ का मुकाबला भी मतलब अभी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि कुछ रोचक ही यहाँ का रिजल्ट रहने वाला है। क्योंकि पहले यहाँ पे अभी भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं सुमित गोदारा है। तो अब आगे मैं आपको ले चलता हूँ दोस्तों बीकानेर पश्चिम की ओर। बीकानेर पश्चिम भी काफ़ी पश्चिम और पूर्व दोनों ही हालांकि हॉट सीट है कोलायत की तरह। बीकानेर जो पश्चिम है दोस्तों वहाँ पे डॉक्टर बी.डी. कल्ला कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से जेठानंद व्यास चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों के लिए एकदम नया नाम हो सकता है लेकिन वो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय थे। और अभी जब पीएम मोदी जब बीकानेर दौरे पे आए थे तो उस दौरान भी इनको वहाँ पे सक्रिय रूप से देखा गया था और मंच से भी इनका नाम कई बार पुकारा गया उस दौरान। तभी से लोगों का आभास हो गया था कि ये भारतीय जनता पार्टी का चेहरा हो सकता है विधानसभा चुनाव में। तो बीकानेर पश्चिम की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो बीकानेर पश्चिम में 75.1 वोट यहाँ पे पड़े हैं और लोगों ने काफ़ी बढ़ चढ़ के मतदान में भाग लिया। तो अगर यहाँ पे भी अगर मैं बात करूं दोस्तों तो डॉक्टर बी.डी. कल्ला के प्रति काफ़ी सारे समुदायों में या कुछ इलाकों में उनके प्रति विरोध था क्योंकि लोगों के काम नहीं हुए, क्योंकि उनके पास डिपार्टमेंट ही ऐसा था शिक्षा विभाग। तो किसी के ट्रांसफ़र हुए, किसी के नहीं हुए, और भी बहुत सारे कारण जो है चुनाव में काम करते हैं जो आपको कहीं न कहीं आपके प्रति विरोध की भावना लोगों में पैदा हो जाती है। तो यहाँ भी जो है बढ़ा हुआ वोट प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा सकता है। लोगों की नाराज़गी का फ़ायदा भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो हैं जेठानंद को मिलेगा। तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि फाइनल परिणाम क्या होते हैं। अब दोस्तों हम चलते हैं बीकानेर पूर्व की ओर, क्योंकि बीकानेर पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों में ही काफ़ी सारे टिकट के दावेदार थे। लोगों में विरोध भी था लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों को कांग्रेस ने भी अपने लोगों को जो टिकट मांग रहे थे उनको मनाया और जो जिनको टिकट मिला है वो लोग उनके समर्थन में उतर गए। तो बीकानेर जो पूर्व जो सीट है वहाँ का वोट प्रतिशत 66.97 रहा है। तो अभी वर्तमान में यहाँ पे विधायक सिद्धि कुमारी थी और इसके अलावा जो कांग्रेस से जिन्होंने चुनाव लड़ा, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष यशपाल गहलोत ने चुनाव लड़ा है उनके सामने। और सिद्धि कुमारी भी हालांकि पिछले लंबे समय से विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय थी और काफ़ी लोगों के बीच में वो रहीं। और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने भी काफ़ी यहाँ पे संघर्ष किया है और यहाँ भी मुकाबला जो है दोनों में फाइट ज़बरदस्त देखी जा सकती है। तो ये यहाँ मुकाबला काफ़ी रोचक रहेगा। तो ये जो दोस्तों मैं आपको बता रहा था बीकानेर की पूर्व सीट का जो मुकाबला अच्छा हुआ है, यहाँ पे फाइट भी अच्छी हुई है, रैली भी हुई है। और हालांकि पीएम मोदी यहाँ पे आके और रोड शो करके गए थे। पूर्व और पश्चिम दोनों इलाकों से वो गुजरता हुआ उनका काफिला लोगों को अट्रैक्ट तो किया होगा उसने। और काफ़ी उस दौरान भी लोगों में मोदी के प्रति एक जो जोश जुनून जो है वो लोगों को देखने को मिला। अब दोस्तों बात करते हैं कि बीकानेर की नोखा विधानसभा क्षेत्र से, जहाँ पे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की सभा करने के बाद जो है वहाँ का वोट प्रतिशत कहें या लोगों का रुझान है वो जरूर बदला है। तो यहाँ पे अभी वर्तमान में बिहारीलाल बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं और वहीं कांग्रेस से रामेश्वर जो डूडी हैं उनकी पत्नी सुशीला डूडी ने चुनाव लड़ा था यहाँ पे। और यहाँ का जो वोट प्रतिशत है नोखा का वो 74.66 लोगों ने यहाँ पे मतदान किया है। मतदान का प्रतिशत काफ़ी अच्छा रहा है और सुशीला डूडी भी पूरे इलाके में उनकी भी एक पकड़ है, क्योंकि
वो डूडी परिवार से हैं और डूडी परिवार का भी इस पूरा जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें प्रभाव है। और इसके अलावा बिहारी बिश्नोई पिछले 5 सालों से लगातार लोगों के बीच में रहे हैं। उन्होंने चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे व्यापारियों का हो या सामान्य आम नागरिक का हो, हमेशा लोगों के साथ रहे हैं। उन्होंने कई सारे आंदोलन लड़े हैं यहाँ पे, लोगों के लिए विधानसभा में भी वे संघर्ष करते देखे गए हैं। तो उनका जो एक लोगों में एक पेठ है उनकी और उसका फ़ायदा उनको मिल सकता है। वहीं दूसरी ओर जो रामेश्वर डूडी की जो पत्नी है, क्योंकि रामेश्वर डूडी पिछले काफ़ी लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे हैं और वो गुड़गाँव के मेदांता में इलाज ले रहे हैं, तो एक समय पे थी उनको मिल सकती है वहाँ पे। तो यहाँ का जो मुकाबला है वो भी काफ़ी रोचक हो सकता है। तो अब दोस्तों हमने आपको बीकानेर की सातों विधानसभाओं का एक हमारी ओर से एक एनालिसिस आपको बताया। कैसा लगा? आपके विधानसभा क्षेत्र में कौन आगे चुनाव जीत सकता है? किसने अच्छा काम किया है? चुनाव में क्या प्रदर्शन रहा था लोगों के बीच में? और आप किसको पसंद करते हैं? और आपकी नज़र में कौन जीतने वाला है? तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने हमें फ़ॉलो नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फ़ॉलो और सब्सक्राइब कर लें हमें। और आने वाले वीडियोज़ आपको मिलते रहें। हमारा एक ये छोटा-सा प्रयास है और आप इसमें ज़रूर मदद कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।